तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी दक्षिण पश्चिम की वास्तुकला की। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ ईंट गारे की बात नहीं करते। वो बताते हैं कि कैसे वहाँ मिट्टी, प्रकृति, कल्चर और हाँ, एक तरह की चेतना सब मिलकर कुछ खास बनाते हैं। सोचिए, ऐसी इमारतें है ना जो रेगिस्तान की मुश्किलों का जैसे जवाब हों। मोटी मोटी दीवारें जो तेज धूप से भी बचाएं और रात की ठंडक से भी। और इन डिजाइन्स में पीढ़ियों का विसन मतलब ज्ञान दिखता है। हम यही देखेंगे कि कैसे वो सूखा माहौल जैसे एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको का और जो चीजें वहीं मिलती थीं, उन्होंने इस पूरे स्टाइल को कैसे गढ़ा। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब बनाने के तरीके की बात नहीं है। जैसा सोर्सेज इशारा कर रहे हैं, अडोबी यानी मिट्टी से बनी इमारतें, फिर स्पेनिश कॉलोनियल टाइम का असर और जो वहाँ के मूल निवासी थे उनकी आध्यात्मिक सोच, इन सब का एक संगम है ये सिर्फ घर नहीं है, ये जीने का एक तरीका दिखाते हैं असल में। हाँ, एक पूरा दर्शन। तो चलिए इन सोर्सेज में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले अडोबी की बात करते हैं। यही तो बुनियाद है ना? अडोबी, हाँ, मिट्टी, पानी, भूसा मिलाया, धूप में सुखाया, ईंटें बन गईं। ये तो बेसिक है। लेकिन सोर्सेज में जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि पुएब्लो लोगों ने इसे कैसे इस्तेमाल किया। वो जो उनकी कम्युनिटी वाली बहुमंजिला इमारतें थीं, वो सिर्फ घर नहीं थे, वो जैसे एक समाज को जोड़ रहे थे। मोटी दीवारें, सपाट छतें, ये सिर्फ मौसम की वजह से नहीं था। ये कम साधनों में जीने का, प्रकृति के साथ तालमेल का तरीका था। एक सोर्स में लिखा भी है कि जब इंसान प्रकृति को अपना टीचर मान लेता है ना, तो उसकी बनाई चीजें भी जिंदगी की लय का हिस्सा बन जाती हैं। सही बात है। और फिर जैसा आपने कहा 16वीं सदी में स्पेनिश प्रभाव आता है, मिशन स्टाइल जिसे कहते हैं। मोटी दीवारें, अक्सर सफेद पुती हुई, वो गोल मेहराब मतलब आर्चेज, ऊंचे बेल टावर, खुले आंगन, ये सब उसकी पहचान है। पर मजे की बात यह है, सोर्सेज बताते हैं कि ये स्टाइल पूरी तरह से स्पेनिश नहीं था। वहां के जो नेटिव अमेरिकन कारीगर थे, उन्होंने अपनी समझ, अपना हुनर इसमें मिलाया। तो ये एक तरह का कल्चरल मिक्स था जो दिखता है इमारतों में। अच्छा, ये तो हुई बाहर की बनावट, इतिहास। लेकिन क्या सोर्सेज इनके अंदरूनी मायने पर भी जाते हैं, खासकर नेटिव अमेरिकन नजरिए से? कोई आध्यात्मिक पहलू? हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज में कीवा का जिक्र आता है बार बार। ये गोल होती थी और जमीन के नीचे बनी होती थी। जमीन के नीचे क्यों? उनके लिए इमारतें सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं थी, वो प्रकृति से, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का जरिया थी। स्थानिक बौद्धिकता मतलब स्पेस का इंटेलिजेंट इस्तेमाल, इसका बड़ा ध्यान था। कैसे जगह यूज हो, रोशनी कैसे आए, एनर्जी कैसे बहे। तो ये पुराने सिद्धांत आज भी मायने रखते हैं, मतलब ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20वीं सदी में इन पर एक तरह से रिवाइवल हुआ, जिसे सांता फे स्टाइल कहते हैं। इसमें पुएब्लो और स्पेनिश दोनों स्टाइल की झलक है। वो टेराकोटा टाइल्स, भारी लकड़ी की बीम्स, मिट्टी की लिपाई वाली दीवारें, ये सब वापस चलन में आया। और इसके पीछे सोच वही पुरानी थी, जिसे आज हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। लोकल मटेरियल का इस्तेमाल, कम्युनिटी सेंट्रिक डिजाइन। एक सोर्स में तुलना भी की गई है कि आज की इमारतें आसमान छूना चाहती हैं, लेकिन ये इमारतें धरती से जुड़कर जीना सिखाती हैं। ये धरती से जुड़ने वाली बात काफी गहरी है। आपने एनर्जी की बात की, सोर्सेज में आध्यात्मिक ऊर्जा या चेतना का भी जिक्र है। क्या अडोबी दीवारों का इसमें कोई खास रोल है? हाँ, कुछ सोर्सेज इस ओर इशारा करते हैं। मानते हैं कि अडोबी की जो मोटी नेचुरल दीवारें हैं, वो साउंड और एनर्जी के वाइब्रेशंस को अलग तरह से महसूस कराती हैं। शायद एक शांति, एक ठहराव लाती हैं। और वो पंचमहाभूत वाली बात भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मिट्टी, पृथ्वी और पानी तो अडोबी में है ही। घर की दिशा, अग्नि, सूर्य का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, हवा का बहाव, वायु, खुलापन, आकाश, इन सब का ध्यान रखा जाता था। अच्छा, जैसे पूरब की तरफ मुंह रखना। हाँ, वो सिर्फ रोशनी के लिए नहीं था, वो सुबह की जो जीवन देने वाली ऊर्जा है, उसका स्वागत करने जैसा था। तो मतलब ये इमारतें सिर्फ बेजान ढांचे नहीं थी, एक तरह से जीवित थी। कुछ सोर्सेज में तो यही फीलिंग आती है पढ़कर। एक जगह लिखा है, ये इमारतें हमारी तरह सांस लेती हैं, महसूस करती हैं। अब ये एक नजरिया है जो आज के हमारी मॉडर्न आर्किटेक्चर की सोच से बहुत अलग है। ये दिखाता है कि कैसे बनाना सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं, बल्कि एक गहरे दर्शन से भी जुड़ा हो सकता है। तो इन सारे सोर्सेस को देखने के बाद ये एकदम साफ है,
अमेरिकी दक्षिण पश्चिम की ये जो वास्तुकला है, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये सदियों की समझ, प्रकृति और संस्कृति का, आप कह सकती हैं, एक निचोड़ है। एक सबक भी है शायद कि इंसान अपने आसपास के माहौल से कैसे जुड़कर रह सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा एक सोर्स में लिखा है, जब प्रकृति, कल्चर और आत्मा ये तीनों मिलते हैं तो सिर्फ कोई ढांचा नहीं बनता, एक पूरा जीवन दर्शन बनता है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हम इस आइडिया को सीरियसली लें कि इमारतें जिंदा या चेतन हो सकती हैं, जैसा इन पुरानी सभ्यताओं ने महसूस किया, तो आज हम कैसी जगहें बनाएंगे? क्या हम सिर्फ सुंदरता और फंक्शनैलिटी से आगे जा सकते हैं? क्या हम ऐसे घर, ऐसे शहर बना सकते हैं जो हमारे मन और हमारे माहौल दोनों से गहरा रिश्ता कायम करें?